अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं हाज़िर हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। मैंने फ़ॉर्मेट जो है वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया है और अब मैं पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशंस बनाया करूँगा और उसको डिलीवर करूँगा आपके सामने एज़ अ लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का लेक्चर है उसका टॉपिक है एंजाइना पेक्टोरिस। इंडेक्स की तरफ आएँ तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पहले तो डेफ़िनेशन, फिर उसकी कॉजेज़, एंजाइना पेक्टोरिस की, फिर जनरल एक्सप्लेनेशन, फिर टाइप ऑफ एंजाइनास, साइंस एंड सिम्पटम्स और एंड पे नोट ऑफ एप्रिसिएशन। डेफ़िनेशन की तरफ आएँ तो सबसे पहले लोकल स्लैंग्स जो हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है, उसपे हम बहुत सी चीज़ों के जो नाम हम बिगाड़ के यूज़ करते हैं या फिर अपनी रोज़मर्रा में जो चीज़ें हम नाम लेते हैं, उसकी अगर बात करें लोकल स्लैंग्स की तो उसमें इसको एंजाइना पेन से रेफ़र किया जाता है। तो इसकी डेफ़िनेशन की तरफ आएँ तो ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से ये डिराइव हुआ है। इसका जो पहला पार्ट है उसको उसके जो मीनिंग्स हैं वो टू स्ट्रैंगल है और पेक्टस का मतलब है चेस्ट। और जो ये तो लैटिन हो गया, जो पेक्टोरिस है ना वो भी मेडिकल वोकैब्युलरी में उसको चेस्ट को रेफ़र करते हैं पेक्टोरिस। फिर आगे चलें एंड कैन देयरफॉर बी ट्रांसलेटेड एज़ अ स्ट्रैंगलिंग फीलिंग इन द चेस्ट। उम्मीद है आप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे चलें तो जो डेफिनेशन है इसकी, एंजाइना ऑल्सो नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस इज चेस्ट पेन और प्रेशर usually caused by insufficient blood flow to the heart muscle myocardium. It is most commonly a symptom of coronary artery disease. इस पैराग्राफ में वो कह रहा है कि ये एक चेस्ट पेन है एंजाइना पेक्टोरिस और ये यूजुअली जो ब्लड फ्लो है वो उसकी अगर वो इनसफिशिएंट हो, मतलब जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ब्लड फ्लो ना मिल रही हो हार्ट मसल को मायोकार्डियम भी कहते हैं, तो ये तब वजूद में आती है, चेस्ट पेन तब होती है और इसको ये एक कॉरोनरी आर्टरी डिजीज की सिम्टम। कॉजेज की तरफ आए तो एंजाइना इज टिपिकली द रिजल्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन और स्पाज्म वैसोकंस्ट्रिक्शन। एंजाइना जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन या स्पाज्म मतलब कि आप यहाँ पे इसको मुराद लें वैसोकंस्ट्रिक्शन। वैसोकंस्ट्रिक्शन ये होती है कि जब आपकी जो ब्लड वेसल है उसका जो सरफेस एरिया वो कम हो जाए और ब्लड की जो पासिंग है वो रुक रुक के हो या फिर मुकम्मल बंद हो जाए, तो इसको वैसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। वैसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल। वही जो अभी मैंने समझाया कि जो आर्टरी है जो ब्लड को सप्लाई कर रही है। देखिए हार्ट जो है ना वो सबको पता है ब्लड की पंपिंग का रोल अदा करता है, लेकिन हार्ट की अपनी नॉरिशमेंट के लिए भी उसको ब्लड चाहिए होता है। तो उसकी अपनी नीड फुलफिल करने के लिए उसको जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है हार्ट मसल को, उसकी वैसोकंस्ट्रिक्शन हो तो फिर एंजाइना पेन होता है। द मेन मैकेनिज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन इज एथेरोस्क्लेरोसिस एज अ पार्ट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ये क्या होता है, ये मैं अगली स्लाइड में आपको जरूर करके अभी बता देता हूँ। एथेरोस्क्लेरोसिस, ये पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर मैंने हर अपनी जो स्लाइड है उस पे कोई भी मुश्किल टर्मिनोलॉजी आती है तो आगे मैंने एक स्लाइड बनाई है जहाँ पे उनकी डेफिनेशन है। Atherosclerosis, a pattern of the disease arteriosclerosis in which the wall of the artery develops abnormalities called lesions. These lesions may lead to narrowing of artery. मतलब वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे जो आर्टरी है वो उसकी अपनी वॉल्स में ही एबनॉर्मेलिटीज आती हैं और वो जो लेजन्स है वहाँ पे कॉज होते हैं जख्म, और जिसकी वजह से आर्टरी नैरो हो जाती है, सरफेस एरिया उसका कम हो जाता है। सॉरी, मुझे कुछ दिनों से जुकाम है तो मेरी आवाज़ ज़रा पेन लग रही होगी। आगे चलें तो अदर कॉजेज ऑफ एंजाइना इंक्लूड एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स, हार्ट फेलियर एंड लेस कॉमनली अनीमिया। अब एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स का भी सबको पता है, हार्ट फेलियर का मैं आपको अभी बताता हूँ, और एनीमिया, एनीमिया का भी मुझे उम्मीद है सबको पता होगा। अब अगर आप इस तरफ चलते हैं कि बहुत सी टर्म्स यूज़ होती हैं स्पेशली पाकिस्तान में, लोकल जो स्लैंग है कि किसी को भी हार्ट अटैक हो तो दो टर्म्स यूज़ होती है, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर।
लेकिन पाकिस्तानी जो है वो इसको एक ही चीज़ को ना इन 2 वर्ड से रेफ़र कर रहे होते हैं कि जी हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेलियर हो गया। लेकिन इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफ़रेंस है। हार्ट फेलियर की अगर हम डेफ़िनेशन की तरफ जाएँ तो इसकी डेफ़िनेशन है एन इम्पेयरमेंट ऑफ द हार्ट्स ब्लड पंपिंग फंक्शन। हार्ट का जो फंक्शन है, उसमें कोई इम्पेयरमेंट आ जाए मतलब उसका जो रिदम है वो ख़राब हो जाए, उसको कहते हैं हार्ट फेलियर। और हार्ट अटैक की जहाँ तक बात है इसका दूसरा नाम है मायोकार्डियल इंफ्राक्शन एमआई। ये तब होता है जब ब्लड फ्लो डिक्रीजेस और स्टॉप्स टू द कोरोनरी आर्टरी ऑफ द हार्ट कॉजिंग डैमेज टू द हार्ट मसल। ये वही बात आ जाती है हार्ट अटैक में। जो हार्ट को ब्लड देने वाली आर्टरीज है वो जब ब्लॉक हो जाती है, वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं होता, तो ये हार्ट मसल को डैमेज करता है। इसको कहते हैं हार्ट अटैक। कहते हैं पंपिंग का जो एक्शन है उसमें अगर इम्पेयरमेंट आ जाए। आगे चलते हैं, उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी अब तक। आगे चलते हैं जनरल एक्सप्लेनेशन की। There is a weak relationship between severity of angina and degree of oxygen deprivation in the heart muscle. वो कह रहा है कि एक वीक रिलेशनशिप है कि जो ऑक्सीजन है वो अगर हार्ट मसल को कम जाएगी तो एंजाइना जो है वो पेन जो है वो ज़्यादा होगी। ये जो रिलेशनशिप है ना ये बहुत वीक है। However, the severity of angina does not always match the degree of oxygen deprivation to the heart or the risk of a myocardial infarction, heart attack. आगे चलें, some people may experience severe pain even though there is little risk of heart attack. इसमें वो कह रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो severe पेन मतलब कि फील करते हैं, लेकिन वहाँ पे हार्ट अटैक का जो रिस्क होता है वो नहीं होता। ये जो बात है ये अगली स्लाइड्स में आपको खुद प्रूफ हो जाएगी क्योंकि एंजाइना की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसमें हम इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। अदर्स में हैव अ हार्ट अटैक एंड एक्सपीरियंस लिटिल और नो पेन। ये भी वही बात आ जाती है कि कभी-कभी पेन ज़्यादा होती है लेकिन हार्ट अटैक नहीं होता। कभी-कभी थोड़ी पेन होती है लेकिन हार्ट अटैक कॉज़ हो जाता है। इसको भी हम वो जो आगे 3 टाइप्स हैं एंजाइना के, हम इसको एक्सप्लेन करूँगा। In some cases, angina can be quite severe. Worsening angina attacks, sudden onset angina at rest, and angina lasting more than 15 minutes are symptoms of unstable angina. अब अनस्टेबल एंजाइना जो है ये एंजाइना की एक टाइप है। स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना, ये 3 टाइप्स हैं एंजाइना। अब इसमें वो जो कह रहा है वो आपको समझ आ गई है और आगे से एक डिफरेंट मैंने अलग-अलग स्लाइड्स बनाई है, वहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो अभी आगे चलते हैं। यूजुअली grouped with similar conditions as the acute coronary syndrome. As these may precede a heart attack, they require urgent medical attention and are in general treated similarly to myocardial infarction. इसमें वो कह रहा जा रहा है कि ये जैसे हम सारे जानते हैं हार्ट की जो डिसीजेज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस केसेस होते हैं। तो वो ये कह रहा है कि इसमें आपको फौरी तौर पर एक मेडिकल अटेंशन चाहिए और आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। मेडिकेशंस जो हैं इसकी वो ज़रूर लेनी चाहिए। किसी को एंजाइना पेन हो रही हो, उसको कम करने के लिए कुछ मेडिकेशंस हैं, वो आप डॉक्टर को विज़िट करें तो वो आपको बताएगा। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइना की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंजाइना, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। पहले बात करेंगे स्टेबल एंजाइना की। स्टेबल एंजाइना का दूसरा नाम है एफर्ट एंजाइना और इसको रिलेट किया जाता है मायोकार्डियल इस्कीमिया से। मायोकार्डियल इस्कीमिया क्या है? मायोकार्डियल इस्कीमिया जो है वो अगर हार्ट मसल को प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड और प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी तो उस डिजीज़ को, उस एब्नॉर्मेलिटी को कहेंगे मायोकार्डियल इस्कीमिया। आगे चले तो अ टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेबल एंजाइना इज दैट ऑफ चेस्ट डिस्कम्फर्ट। वो कह रहे हैं कि स्टेबल एंजाइना एक चेस्ट डिस्कम्फर्ट है एंड एसोसिएटेड symptoms precipitated by some activity, running, walking, etc.
वो कह रहे हैं कि ये जो चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, ये मतलब कि आप थोड़ी सी भी एक्सर्शन करें, रनिंग करें, वॉकिंग करें, मतलब उन वो लोग जो हार्ट पेशेंट्स हैं या फिर एजेड लोग हैं, मतलब उनकी एज बहुत ज़्यादा है, तो उनका ये होता है कि वो कोई भी मतलब मशक्क़त वाला काम करें, तो ये पेन उनको शुरू हो जाती है। और नॉन एक्जिस्टेंट सिम्पटम्स जो हैं इसके एट रेस्ट और आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन। Symptoms typically abate several minutes after activity and recur when activity resumes. ठीक हो गया। अब आगे चलें कि अदर रिकॉग्नाइज्ड precipitants of stable angina include cold weather, heavy meals and emotional stress. वो कह रहे हैं कि और मतलब सिम्टम्स प्रेसिपिटेंट्स की बात करें जो स्टेबल एंजाइना को मतलब कॉज कर सकते हैं, वो है कोल्ड वेदर, मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो और हैवी मील्स बहुत ज़्यादा खा ले बंदा। ये वो लोग हैं जैसे आपने देखा होगा फैमिली में भी खुदा ना खास्ता ना हो ऐसे किसी को, मतलब बूढ़े लोग जो होते हैं, वो ज़्यादा ठंड में चले जाएँ तो उनको हार्ट के मसले शुरू हो जाते हैं, ये एंजाइना पेन शुरू हो जाती है। ज़्यादा खा लें तो एंजाइना पेन शुरू हो जाती है और इमोशनल स्ट्रेस, ये एक ऐसा मतलब फैक्टर है इमोशनल स्ट्रेस, जिसकी वजह से जवानों में भी एंजाइना पेन हो सकती है क्योंकि मोश जो स्ट्रेस है ना वो इंसान की 90% मतलब जो 10% है वो तो बहुत ऐसी डिजीज़ेज़ हैं कि वो अलग टाइप ही हो जाता है, लेकिन 90% जो डिजीज़ेज़ हैं वो इंसान के अंदर स्ट्रेस की वजह से कॉज़ होती हैं, शुरू होती हैं होना। अगली जो टाइप है वो है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना को क्रिसेंडो एंजाइना भी कहते हैं। This is a form of acute coronary syndrome, is defined as angina pectoris that changes or worsens. क्रिसेंडो इसको इसलिए कहते हैं कि ये जो है ये अपनी जो टाइप है वो चेंज करता रहता है और मतलब स्टार्टिंग में कम होगी, फिर बुरी से बुरी दर्द, शदीद दर्द शुरू हो जाएगी, तो ये ऐसे चेंजिंग में रहता है। इट हैज़ एटलीस्ट वन ऑफ दीज थ्री फीचर्स, मतलब जिसको अनस्टेबल एंजाइना होगी उसमें इन तीनों में से कोई एक फीचर ज़रूर होगा। It occurs at rest or with minimal exertion, usually lasting more than 10 minutes. वो कह रहे हैं कि आप रेस्ट में बैठे हो तब भी हो सकता है, और अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा की कोई एक्सर्शन कर लेते हैं, कोई भी एक्सर्शन कर लेते हैं, तो ये हो जाता है, ये पेन आपको शुरू हो जाती है, अनस्टेबल एंजाइना। इट इज़ severe and of new onset, like within the prior 4-6 weeks, मतलब कि ये severe हो जाती है ऑनसेट पे, मतलब 4 से 6 वीक्स बाद ये और severe हो जाती है। It occurs with a crescendo pattern, जैसे मैंने आपको बताया, distinctly more severe, prolonged और frequent than before, मतलब चेंज होती रहती है, मतलब और ज़्यादा शदीद, मतलब वर्जन जो मैंने वर्ड यूज़ किया है वो शुरू हो जाता है, और मतलब कहते हैं ना कि शदीद दर्द शुरू हो जाती है। आगे चले तो इसको अनस्टेबल एंजाइना को कंटिन्यू करते हैं। यूए मतलब अनस्टेबल एंजाइना में अकर्स अनप्रिडिक्टेबली प्रिडिक्टेबली एट रेस्ट, मतलब कि ये मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कभी-कभी रेस्ट में भी शुरू हो जाए। व्हिच मे बी अ सीरियस इंडिकेटर ऑफ एन इम्पेंडिंग हार्ट अटैक। ये जो है, अगर आप रेस्ट में बैठे हैं और आपको एंजाइना अनस्टेबल एंजाइना पेन शुरू हो गई है, तो ये आप समझ लें कि आपका जो हार्ट अटैक है, वो अगली चीज़ जो आपको होगी वो हार्ट अटैक होगी। व्हाट अल्लाह माफ़ करे ऐसा किसी को भी ना हो, सारे अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। व्हाट डिफरेंशिएट्स स्टेबल एंजाइना फ्रॉम अनस्टेबल एंजाइना अदर देन सिम्पटम्स इज़ द पैथोफिज़ियोलॉजी ऑफ द अर्थेरोस्क्लेरोसिस, मतलब पैथोफिज़ियो जो है अर्थेरोस्क्लेरोसिस, वो इन दोनों पेन्स को सिम्पटम्स के अलावा डिफ़र करती है, उसमें डिफरेंशिएट करती है। The pathophysiology of unstable angina is the reduction of coronary flow due to transient platelet aggression on apparently normal endothelium. तो ये
पैथोफिजियो में जो इसका होता है वो सारा कुछ ये मैंने अभी बताया आपको। कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, इसको कंटिन्यू करते हैं। कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म्स और कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, ये जो मेडिकल टर्म्स हैं, ये मैं आपको आगे मैंने स्लाइड बनाई है, चलें अभी चलते हैं उस पर। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस जिसको नहीं पता, वो है जी ब्लड क्लॉट दैट फॉर्म्स इन द ब्लड वेसल्स और द आर्टरीज ऑफ द हार्ट। मतलब थ्रोम्बोसिस वो होता है कि ब्लड जो है वो क्लॉट कर जाता है और जो लीड करता है ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल, coronary thrombosis. The process starts with atherosclerosis, progresses through inflammation to yield an active unstable plaque. ये सारा वो बता रहा है कि ये जो causes है unstable angina की, जो इसके पीछे पैथोफिजियो है वो क्या है, which undergo thrombosis, फिर वो आगे टर्म and results in acute myocardial ischemia. ischemia मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या है। जो ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो है वो अगर पूरा ना मिल रहा हो हार्ट मसल को, तो मायोकार्डियल इस्कीमिया होता है, which if not reversed result in cell necrosis infraction. Cell necrosis जिसको नहीं पता उसके लिए कि cell necrosis an unprogrammed form of cell death that occurs in response to overwhelming chemical or physical insult. मतलब कि आप सीधी बात अगर करें तो जो सेल नेक्रोसिस है वो सेल डेथ होती है। ठीक हो गया। इन्फ्रैक्शन, हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन मैंने आपको जैसे पहले बताया। Studies show that 64% of all unstable anginas occur between 12 at night, ये 24 आवर वाला क्लॉक का है, मतलब रात के 10 बजे से सुबह के 8 बजे, मतलब रात का जो पहर होता है उसमें ज़्यादातर ये 64% जो है वो पेशेंट्स को अनस्टेबल एंजाइना एट रेस्ट हुआ है, क्योंकि वही टाइम होता है रेस्ट का। और 64% जो पेशेंट्स हैं जो स्टडी और बता रही है कि अनस्टेबल एंजाइना उस टाइम पीरियड में होता है बहुत ज़्यादा। ये भी हमने देख लिया। अब जी थर्ड टाइप ऑफ एंजाइना। थर्ड टाइप ऑफ एंजाइना है माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। इट इज़ नोन एज कार्डिक सिंड्रोम एक्स, इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइना लाइक चेस्ट पेन। मतलब कि ये चेस्ट पेन होती है लेकिन इसको हम एंजाइना एंजाइना लाइक होती है, इसको हम स्टेबल अनस्टेबल की तरह नहीं ले सकते। In the context of normal epicardial coronary artery, the largest vessel on the surface of the heart, prior to significant branching on angiography. वो कह रहे हैं कि नॉर्मल केसेस में भी अगर पेन हो एंजाइना लाइक, तो माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना होता है। अब जिसको पता नहीं है एंजियोग्राफी क्या होती है, तो एंजियोग्राफी एक मेडिकल इमेजिंग है टेक्निक यूज्ड टू विजुअलाइज द इनसाइड ऑफ ल्यूमन, मतलब ब्लड वेसल के इनसाइड या उसका जो ल्यूमेन है और ब्लड वेसल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी विद पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन द आर्टरी वेन्स एंड हार्ट चैम्बर्स। मतलब कि जोन सी बीमारी है, जोन सा स्पेसिफिक पार्ट की आपको इमेजिंग चाहिए, तो उसमें आप एंजियोग्राफी से करते हैं। लेकिन मॉडर्न, ये तो पुराना सिस्टम है ना सारा। मॉडर्न जो है, मॉडर्न एंजियोग्राफी जो हो रही हैं वो एक रेडियो ओपेक कंट्रास्ट एजेंट जो होता है वो ब्लड में इंजेक्ट करते हैं, और फिर एक्सरे की बेस पे, मतलब वो एक्सरे जब उसे करते हैं, उसकी इमेजिंग करते हैं, तो फ्लोरेसेंस वहाँ पे होता है। इसको टेक्निक को हम फ्लोरोस्कोपी भी के साथ भी रेफर। आगे चलते हैं। द प्राइमरी कॉज ऑफ माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना इज अननोन। मतलब इसकी जो कॉज है माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना की वो अभी तक अननोन है। Since microvascular angina is not characterized by major arterial blockages, it is harder to recognize and diagnose. वो ये कह रहा है कि जो माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना है ये एंजाइना लाइक पेन है, लेकिन इसमें आपकी जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक नहीं होती। आपको ना मायोकार्डियल इस्कीमिया होता है, ना नोजिया होता है, और कुछ भी नहीं होता, आप बिल्कुल हेल्दी होते हैं। तो ये पेन तब होती है, इसलिए इसको ढूंढना, इसको मतलब कंफर्म करना कि ये माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना ही है, और इसको फिर बाद में डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट करना तो खैर नहीं, डायग्नोस करना बहुत मुश्किल है। Studies including the Women's Ischemia Syndrome evaluation suggest that microvascular angina is part of pathophysiology of ischemia heart disease. मतलब वो कह रहे हैं कि
जो एक स्टडी उन्होंने की थी, ये एक वैल्यूएशन उन्होंने की थी, जिसमें ये कह रहे थे कि माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना जो है वो पैथोफिजियोलॉजी में इस्कीमिक हार्ट डिजीज का एक मतलब पार्ट है। और एक चीज़ मैं ऐड कर दूं जो इस स्लाइड में नहीं है, कि ये जो माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना है, इस स्टडी ने ये भी साबित किया था कि वुमेन्स में ज़्यादा होता है बनिस्बत मेन। एंजियोग्राफी मैं आपको बता चुका हूँ। अब साइंस एंड सिम्टम्स पे चलते हैं। Angina pectoris can be quite painful, but many patients with angina complain of chest discomfort rather than actual pain. The discomfort is usually described as a pressure, heaviness, tightness, squeezing, burning, or choking sensation. जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया सारा कुछ, ये होता है चेस्ट डिस्कम्फर्ट होती है, जैसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं इसके। जो इस पूरे पैराग्राफ में वो एक ही चीज़ जो आपको बताने वाली है वो ये है कि एंजाइना पेन आप कैसे देखेंगे, कैसे डिस्कवर करेंगे कि आपको एंजाइना पेन है। वो ऐसे डिस्कवर करेंगे कि एंजाइना जो पेन है वो आपके लेफ्ट हाथ से होके ट्रेवल करती है पूरे आपके लेफ्ट आर्म में, और ऊपर की तरफ नेक से होती हुई आपके लेफ्ट साइड ऑफ जॉ में जाती है। जब आपको इस तरह की पेन हो रही हो, तो इसका मतलब आपको कंफर्म एंजाइना है, और आपको फौरी मेडिकेशन और डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी। तो ये सारा कुछ मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं कि वो ये भी कह रहा है कि ये थोड़ी सी एक्सर्शन करे, इमोशनल स्ट्रेस हो जो मैंने आपको पहले बताया, फिर स्टमक फुल हो और कोल्ड टेम्परेचर हो, तब ये पेन शुरू हो सकती है। फिर वो बताता है पेन में बी accompanied बाय ब्रेथलेसनेस, स्वेटिंग एंड सांस नहीं आ सकती। इस कंडीशन में शुरू हो जाता है सांस फूलना, स्वेटिंग शुरू हो जाती है, नौसिया शुरू हो जाता है, और आपकी जो ब्लड प्रेशर है और पल्स रेट है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, और उम्मीद है कि आपको बहुत नॉलेज मिला होगा इससे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें, कमेंट करें। कोई सवाल है वीडियो से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नॉलेज टू कैप्टिवेट नाम का मेरा इंस्टाग्राम भी है, उसको भी फॉलो करें। और एक खूबसूरत कोट जो मैंने लिखा है आप सबके लिए, उस पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं कि बर्न योर सेल्फ इन द फायर ऑफ डिटर्मिनेशन, सक्सेस विल बी वेटिंग फॉर यू विद द फायर एक्सटिंग्विशर। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।